हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे 9th क्लास के लिए। जो 9th क्लास के बायो का एक टॉपिक है, व्हाई डू वी फॉल इन। 9th क्लास के लिए, क्लास 9th के लिए, कौन से क्लास के लिए लेक्चर है? क्लास 9th के लिए है ना। और चैप्टर का नाम क्या है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से? व्हाई डू वी फॉल इन। इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हेल्थ, क्या होता है डिजीज, क्या होता है, बहुत सारे डिजीज के बारे में देखेंगे। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टडी के डिजीज के स्टडी को क्या कहते हैं, डिजीज के काउज के स्टडी, ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और बहुत सारे डिजीज के बारे में, बड़े बड़े डिजीज के बारे में, कुछ छोटे डिजीज जो कॉमन हमारे बार बार हम लोग सुनते हैं, उस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या क्योर हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस सब को पढ़ने से पहले आज हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए क्यों समझना चाहिए? क्योंकि वो हम लोग को डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज होता है और हर के घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ मेडिसिन, इस सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। हम किस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है, किस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि हेल्थ क्या होता है, वो हेल्दी है। हेल्दी किसे बोलेंगे? तो हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हेल्थ का डेफिनेशन WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO। बहुत सारे लोग WHO के बारे में जानते हैं। WHO कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WHO के द्वारा 1948 में हेल्थ को डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है किसी भी ह्यूमन का कंप्लीट स्टेट है। किसका? कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल वेलबीइंग, फिजिकल वेलबीइंग और मेंटल वेलबीइंग। हेल्थ जो है किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट सोशल, फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग। कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर हम बोल देते हैं कि वो बीमार नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है ना। हेल्दी होने के लिए ये तीनों चीज होना चाहिए, सोशल, फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग, है ना। सिर्फ डिजीज फ्री पर्सन को हम लोग नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है। ठीक है, तो कैसे WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया? हेल्थ इज अरे यार एक सेकंड। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, है ना। हेल्थ जो है कंप्लीट स्टेट है किसका? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग का। एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ जो है एब्सेंस ऑफ डिजीज को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ हम नहीं कहते हैं। ये होना चाहिए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग। ये कि WHO के द्वारा 1948 में ये परिभाषा दिया गया, ये डेफिनेशन दिया गया। तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर हेल्थ तो हो गया, तो फिर डिजीज किसे बोलेंगे? डिस देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। इज जो हमारा नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल बिहेवियर। इज मतलब जो हम नॉर्मली जो हम रह रहे हैं उसमें डिस्कम्फर्ट होना, है ना। नॉर्मल जो हेल्थ कंडीशन है, नॉर्मल हेल्थ कंडीशन क्या है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग होना चाहिए। नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में थोड़ी भी चेंज आना डिजीज कहलाता है। नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में थोड़ी भी चेंज आना क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है। तो इसको WHO ने कैसे डिफाइन किया?
कि इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने लिखा एनी चेंज इन the normal state of health. एक्चुअली मैं दूसरे के सिस्टम पे बैठ के मुझे नहीं ये चला के लिखने के लिए नहीं आता, तो अभी मैं इसको ये सीख रहा था, इसीलिए ऐसा मतलब कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है ना। अभी कैमरा कांटेक्ट भी नहीं बन पाता, इधर मैं लिख रहा हूँ उधर कैमरा कांटेक्ट, अजीब थोड़ा लग रहा है, बट देखते हैं आगे अच्छा लेक्चर बनना चाहिए। एनी चेंज इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज। किसी भी नॉर्मल स्टेट, जो हेल्थ का नॉर्मल स्टेट है, उसमें कुछ भी चेंज होना क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है। जो क्या काउज करेगा, डिजीज क्या काउज करता है? इट काउज डिस्कम्फर्ट। ये क्या काउज करेगा? डिस्कम्फर्ट। ये डिस्कम्फर्ट काउज करेगा। और क्या काउज करेगा? कभी कभी हो सकता है डिसेबिलिटी काउज कर दे, डिसएबिलिटी काउज कर दे, और इम्पायरमेंट काउज कर दे, और impairs the health। ठीक है, समझ में आ रही है? चलो, जब हम लोग हेल्थ पढ़ लिए, डिजीज पढ़ लिए, समझ में आया हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा एक और टर्म के बारे में जानते हैं। एक और टर्म जो हमारा अगला टर्म है, वो टर्म क्या है कि पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस क्या होता है? कोई जानते हैं पैथोजेंस क्या होता है? चलो देखते हैं पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजन जो होता है, किसी भी डिजीज को काउज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेंस। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते। जो नहीं जानते वो लिख लेंगे। नोट कैसे करना है? जब मैं कोई भी स्लाइड पूरा होता है, जब इंक इरेज होने लगता है, तो उसको पॉज करके लिख लेना है ना। अगर किसी को पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मेल मिलेगा, और मेल पे आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो पैथोजेंस क्या होता है? तो कोई भी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आप लोग बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे। क्या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। सबने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, etc। ये सब जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। कोई दिक्कत? चलो, जब हम लोग पैथोजेंस पढ़ लिए तो एक और अगला टर्म पढ़ते हैं, और वो अगला टर्म हम लोगों का क्या है? प्रोफाइलैक्सिस। क्या अगला टर्मिनोलॉजी हम लोग को पढ़ना है? प्रोफाइल एक्सिस। AXIS से लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोफाइल एक्सिस, PROPHYLAXIS। प्रोफाइल एक्सिस क्या होता है? प्रोफाइल एक्सिस, देखो बच्चों, किसी भी डिजीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाता है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाता है, उसी प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफाइल एक्सिस कहते हैं। तो डिजीज रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफाइल एक्सिस। क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रिवेंटिव। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये क्या पढ़ रहे हैं। तो ये सब
हम जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं यूज हुआ है या फिर आगे क्लास में यूज होगा, हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, तो हम लोगों को जानना चाहिए। इसलिए हम जब चैप्टर स्टार्ट किए तो सोचे पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा देते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिलेबस से बाहर है, हर चीज सिलेबस में है। जब तुम एस चांद की बुक, सृजन की बुक ये सब पढ़ोगे तो वहां पे जो है अच्छी अच्छी राइटर की बुक में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, सही बात है, लेकिन अच्छी अच्छी राइटर की बुक में तुम्हारे सिलेबस में भी ये सब बात लिखी हुई है ना। तो हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर अ डिजीज, preventive measures for a disease is called prophylaxis, is called prophylaxis, है ना, prophylaxis कहते हैं। prophylaxis समझ में आया। अब जो अगला टर्म हमें पढ़ना है वो टर्म क्या है, एपिडेमियोलॉजी। अगला टर्म क्या पढ़ना है हमें, एपिडेमियोलॉजी। क्या होता है एपिडेमियोलॉजी, क्या है अगला टर्म, EPIDEMIOLOGY, एपिडेमियोलॉजी। क्या होता है एपिडेमियोलॉजी? देखो, जब हम किसी डिजीज के काउज, मतलब डिजीज किस कारण हुआ है उस काउज को और उसके स्प्रेड के बारे में एक साथ स्टडी करते हैं, उसे हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एक और टर्म है, उस टर्म का नाम है इटियोलॉजी। क्या नाम है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसे बोलते हैं हम लोग, इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं, जब हम किसी डिजीज के काउज और स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी कहते हैं जब हम किसी डिजीज के सिर्फ और सिर्फ काउज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे इटियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसे बोलेंगे, स्टडी ऑफ the study of causes, study of causes and spread, causes and spread of disease, है ना। study of causes and spread of disease is called epidemiology, is called epidemiology, है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा कोई टर्म जो नहीं समझ में आया हो, देखो कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो देखो, ईपी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर इस टर्म को हम लोग तोड़े, ईपी का मतलब होता है अमोंग। ईपी का मतलब क्या होता है, अमोंग, है ना। डेमोस का मतलब होता है ह्यूमन। डेमोस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। डेमोस का मतलब होता है ह्यूमन। और लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, सबको पता है, सब पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होता है, बायो जोड़ लॉगोस, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, है ना, स्टडी। ह्यूमन के बीच में जो उसका काउज और उसके बीच में जो फैल रहा है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। और जब सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं किसका, काउज ऑफ डिजीज का, सिर्फ और सिर्फ जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज इटियोलॉजी कहलाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अगला जो टर्म हमें पढ़ना है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या है अगला टर्म, इंक्यूबेशन, INCUBATION, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जब देखो वह टाइम इंटरवल, पीरियड है तो टाइम इंटरवल होगा, वह टाइम इंटरवल जब मान लो किसी बॉडी में पैथोजन का एंट्री हुई, पैथोजन के एंट्री होने से लेकर के पहली बार जब सिम्टम दिखा, ऐसा तो होता नहीं है कि पैथोजन एंटर किया, जैसे इधर से पैथोजन गया और उधर से सिम्टम दिख गया, ऐसा नहीं होता। पहले पैथोजन एंटर करता है, फिर वो अपना जो है अंदर जाता है तो अपना जो है
वो प्रोसेस करता है। अभी हम लोग वो प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्या क्या होता है बॉडी के अंदर। तो वो प्रोसेस के फिर जाके वो सिम्टम अपीयर करता है ना। तो जब से एंट्री लिया पैथोजन, जब से एंट्री लिया पैथोजन की एंट्री के टाइम से लेकर के पैथोजन जब अपना पहली बार सिम्टम दिखाएगा, इस टाइम पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइम पीरियड between the entry of pathogen and appearance of symptom, सिम्टम्स क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। देखो एक और टर्म है जिसको हम लोग विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड क्या होता है? तो वह पीरियड जिसमें इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन से लेकर, है ना, इन्फेक्शन हुआ, पैथोजन एंट्री किया, इन्फेक्शन हुआ, बॉडी इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है बॉडी इन्फेक्ट हुआ और उसी समय हम जाएंगे लेबोरेटरी में जांच करवाने तो वो दिख जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हर एक डिजीज का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो बॉडी में पैथोजन की एंट्री होने के बाद जो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से लेकर और लेबोरेटरी में जब पहली बार वो डिटेक्ट किया जा सकता है, इस टाइम पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। और विंडो पीरियड अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे कोरोना के लिए लगभग जो है 3 से 4 दिन विंडो पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसका 4 से 5 दिन होता है, किसी किसी में 2 से 3 दिन में भी दिखने लगता है ना। तो विंडो पीरियड जो है क्या होता है? पीरियड बिटवीन किस पीरियड को? इन्फेक्शन, पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन टू द टाइम, टू द टाइम, एक मिनट, infection to the time when it can be laboratorically detected, इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। इस टाइम पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत? इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हेल्थ का डेफिनेशन पढ़े। हेल्थ जो है कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग एंड फिजिकल वेलबीइंग। उसके बाद हम लोग डिजीज पढ़े। डिजीज किसे कहते हैं? किसी भी हेल्थ का जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें किसी भी तरह का चेंज को हम लोग डिजीज कहते हैं। और डिजीज जो है क्या काउज करता है? नाम से ही पता चला, डिस इज, है ना, मतलब डिस्कम्फर्ट काउज करेगा, डिसेबिलिटी काउज कर सकता है, इंपायरमेंट्स काउज कर सकता है। डिसइंपायरमेंट नहीं, इंपायरमेंट ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है, तो इंपायरमेंट्स काउज कर सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोफाइलैक्सिस पढ़े। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? किसी भी बॉडी में डिजीज के लिए जो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, उसी प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के बाद याद करो हम लोग क्या पढ़े थे? एपिडेमियोलॉजी के पढ़े थे। एपिडेमियोलॉजी उसे कहते हैं जब हम किसी भी बॉडी में पैथोजन एंट्री, जब हम किसी बॉडी में किसी डिजीज के बारे में, उसके काउज, डिजीज के काउज और उसके स्प्रेड होने की दोनों के साथ साथ स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ काउज की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। आगे इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग देखे। इंक्यूबेशन पीरियड देखो स्क्रीन पे भी अभी भी दिख रहा है, बाकी सब तो मिट गया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कि बॉडी में पैथोजन एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जब उसका अपीयरेंस सिम्टम जो है जब अपीयर हुआ, उसके बीच के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। फिर हम लोग विंडो पीरियड देखे। विंडो पीरियड क्या होता है? वह पीरियड जिसमें जो है पैथोजन एंट्री किया, है ना, पैथोजन एंट्री किया, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से लेकर जब उसको लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया गया, इन्फेक्शन होने से लेकर लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया गया, इसके बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। देखो
आज के लिए बस इतना ही। आज पहला ये हम बना रहे थे, पहली बार बना रहे थे। इसके आगे हम कल जो है और कुछ टर्म लेके आएंगे, जिसमें कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे, कुछ जो है डिजीज और के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है एनाल्जेसिक जो मेडिसिन हम लोग नाम सुनते हैं, क्या होता है ये क्या कहते हैं उसको एलर्जी का मेडिसिन क्या होता है, पेन किलर क्या होता है, पेन का मेडिसिन क्या कौन कौन सा, पैरासिटामोल लेते हैं वो क्या होता है, हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये सब का चर्चा इस चंद में लिखा हुआ है। और इस सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, और कुछ टर्मिनोलॉजी को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर अच्छी लगी हो, है ना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगर किसी को रिटन हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको मिलेगा, कमेंट करें, आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा, उस पे जो है मेल किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।